अंदर में जिस प्रकार चुनाव का माहौल सरगर्मियां छाई हुई है, इसी के साथ साथ तमाम प्रदेशों के अंदर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए तमाम मनुवादी पार्टियां अनेकों साम दाम दंडभेद के चलते इस चुनावी मैदान में पूरी तरीके से उतर चुकी है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी भी किसी भी तरीके से कहीं कमतर नजर नहीं आ रही। तस्वीरें निकल कर आ रही तेलंगाना से बड़ी खबर बता रहे हैं। बता दें कि तेलंगाना के देवरकोंडा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के अंदर में सैकड़ों बहुजन समाज के युवाओं ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है, हाथी की सवारी करना शुरू कर दी है। बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार इनके नेतृत्व के अंदर में देवरकोंडा विधानसभा के अंदर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के बाद में बहुजन समाज पार्टी के अंदर में तमाम सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार इनके नेतृत्व के अंदर में बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है, हाथी की सवारी करना शुरू कर दी है। और इसी के साथ साथ इन तमाम युवाओं का यह कहना है कि उन्होंने केसीआर की सरकार तेलंगाना के अंदर में यह की और इस केसीआर की सरकार के अंतर्गत दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो या फिर धार्मिक अल्पसंख्यक में से खासतौर पर मुस्लिम समाज के लोग, और खासतौर पर बता दे कि रोजगार हो या फिर छात्रों की तमाम स्कॉलरशिप के लेकर समस्याएं हो, ये अनेकों तरीके से चीजें है। और खासतौर पर तेलंगाना के अंदर में बड़े पैमाने पर चलने वाला जो भ्रष्टाचार हो, ये तमाम चीजें लगातार वो बड़े समय से देखते आ रहे, लंबे समय से देखते आ रहे, लेकिन इन समस्याओं का निवारण केसीआर न कर पा रहे हैं, न उनकी मंशा कहने की है कि वो तमाम समस्याओं का निवारण किए करे। लेकिन ऐसे में उनको ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से दलित, आदिवासी, पिछड़े, धार्मिक अल्पसंख्यक, तमाम बहुजन समाज से आने वाले लोगों की समस्याओं के लिए जिस प्रकार कंधे से कंधा मिलाकर उनकी तमाम छोटी बड़ी समस्याओं के अंदर में उनकी समस्याओं का समझने का काम, उन तक पहुंचने का काम, ये तमाम चीजें लगातार बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद के बहुजन समाज पार्टी से दावेदार भी है, ये लगातार करने का काम कर रहे हैं। और इन तमाम चीजों से अब बहुजन समाज बड़े पैमाने पर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ साथ बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार, जो कि पेशे से आईपीएस अफसर रह चुके हैं और आईपीएस अफसर रहने के दौरान उन्होंने जो सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर जो काम की है, जिसके कारण उनकी एक बड़ी शख्सियत तेलंगाना के अंदर में मानी जाती है। उनके माध्यम से तमाम छात्रों को जो आर्थिक मदद शैक्षणिक तौर पर की गई, उसके कारण देश और दुनिया के अंदर में उनके माध्यम से जो छात्र जा पा रहे हैं और उसके साथ साथ अपने भविष्य को उज्जवल कर पा रहे हैं वो, और उसके साथ साथ उनका पूरा परिवार अब कहने के आरएस प्रवीण कुमार के साथ में बड़े मजबूती से खड़ा है। उसके साथ साथ बता दें कि बहुजन समाज पार्टी को ही उन्होंने एकमात्र विकल्प अब मानना शुरू कर दिया है। और ऐसे में जो युवा है और जो छात्र है वो बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी को ही अपनी पार्टी मानना शुरू कर चुका है और उन्हें समझ चुका है कि आने वाला जो भविष्य अगर उनको उज्जवल चाहिए तो इस आने वाले भविष्य के मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने जो शासन काल चला के दिखाया है, तमाम रोजगार हो या फिर अस्पताल हो या फिर यूनिवर्सिटीज हो या फिर कॉलेज हो, जो चीजें और जो बड़ा परिवर्तन कहने के उत्तर प्रदेश के अंदर में उनको देखने को मिला, वैसा ही परिवर्तन आज युवाओं ने ठान लिया है कि वो तेलंगाना के अंदर में देखना चाहते हैं। खासतौर पर जमीनी स्तर पर दलित, आदिवासी, पिछड़ों की जो समस्या है उनका निवारण देखना चाहते हैं। इनकी जो समस्या है, इनकी जो जीवन जीने का स्तर है जो हर दिन बद से बदतर होता हुआ नजर आ रहा है, उसके अंदर में परिवर्तन चाहते हैं। उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अब बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनके दिशा निर्देश, इनके नीति नियमों से प्रभावित होकर और उसके साथ साथ आरएस प्रवीण कुमार इनके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। ये तमाम बड़ी बातें लगातार इन तमाम सैकड़ों युवाओं ने बहुजन समाज पार्टी के अंदर में शामिल होने के बाद में कही है। और इसके साथ साथ आप तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार इनके नेतृत्व में और इनके माध्यम से ही तमाम इन युवाओं को जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के अंदर में शामिल किया जा रहा है। इसी तमाम चीजों को लेकर लगातार केसीआर की रातों की नींद उड़ी हुई है और केसीआर ये अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इस विधानसभा चुनाव को किस तरीके से जीता जाए, क्योंकि केसीआर के पास में भले ही आर्थिक तरीके से वह मजबूत हो, पैसा उनके पास में हो, क्योंकि मुख्यमंत्री वो रह
चुके हैं, लेकिन उनको ये पता है कि जो वोट है वो कहीं कि बहुजन समाज के पास में है और वो पूरा का पूरा वोट कहीं कि बहुजन समाज पार्टी के खेमे में जाता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अब केसीआर ने यह ठान लिया है कि वो एक नहीं तो दो विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, गजरोल विधानसभा और उसके साथ साथ कामारेड्डी विधानसभा, इन दो विधानसभाओं की सीटों से कहीं ना कहीं जो केसीआर है, जो मुख्यमंत्री है, वो लड़ाई लड़ने वाले हैं, वो चुनावी लड़ाई लड़ने वाले हैं और जो सीधी टक्कर देने का काम कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को करेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से आमने सामने की लड़ाई यहां पर देखी जा रही है, क्या इन आमने सामने की लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी केसीआर को सीधी टक्कर देकर चारों खाने चित करेगी या फिर बहुजन समाज पार्टी को यहां पर हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से तेलंगाना के अंदर में अब तमाम जनता ने मन बना चुके हैं कि उन्होंने केसीआर की पूरी सरकार देखी, इस केसीआर ने बड़े पैमाने पर पूरे तेलंगाना के अंदर में भ्रष्टाचार करने का काम किया और दलित, आदिवासी और पिछड़ों के और खासतौर पर मुस्लिम समाज के ऊपर में अन्य अत्याचार करने के अलावा और कुछ नहीं किया। जो तमाम उनके हक अधिकार और संविधान को अमल में लाने की बात तो छोड़िए, संविधान को बदलने की बात करने का काम केसीआर ने किया है। अब इस देश के अंदर में खासतौर पर जब तेलंगाना के अंदर में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के माध्यम से एक विशाल जनसभा की गई, उस विशाल जनसभा के अंदर में बहन मायावती ने साफ कर दिया कि जो लोग बात करते हैं संविधान बदलने की, आपको अपनी ताकत इतनी ज्यादा मजबूत कर देनी है वो तमाम लोगों की जुबान बंद हो जाए, वो तमाम लोगों के मन मस्तिष्क के अंदर में संविधान बदलने की बात आ ही ना पाए। ये तमाम बड़ी बातें बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इनके माध्यम से की गई और इसके साथ साथ इसी जनसभा के अंदर में बहन मायावती ने बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार इनको मुख्यमंत्री पद के तौर पर घोषित भी कर दिया। अब जब से बहन मायावती ने मुख्यमंत्री पद के तौर पर आरएस प्रवीण कुमार इनको घोषित किया है और इसके साथ साथ तब से ही या फिर उसके पहले से ही जब से बहुजन समाज पार्टी ने पार्टी में आरएस प्रवीण कुमार ये इन्होंने सदस्यता ग्रहण की है, ये शामिल हुए हैं, तब से ही पूरे तेलंगाना के अंदर में बहुजन समाज पार्टी की तस्वीर लगातार बदलते हुए नजर आ रही है और बहुजन समाज पार्टी का जनाधार अपने उफान पर पहुंच चुका है। आए दिन जिस प्रकार युवा हो या तमाम उम्र दराज के लोग हो या तमाम तबके के लोग हो लगातार बहुजन समाज पार्टी के अंदर में शामिल हो रहे हैं और इस विधानसभा चुनाव के अंदर में निश्चित रूप से ये तमाम अनुमान ये सूत्रों के हवाले से लगातार खबर निकल कर आ रही है कि जरूर तेलंगाना के अंदर में बहुजन समाज पार्टी एक आश्चर्यजनक परिणाम लाकर दिखाएगी और इस तमाम दिलचस्प परिणामों के कारण आने वाले भविष्य के अंदर में जो विधानसभा के चुनाव के बाद में लोकसभा चुनाव होगा, इस लोकसभा चुनाव के अंदर में भी बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत मजबूत कर सकती है। पूरे मसले को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है? बड़े पैमाने पर जो युवा है वो बहुजन समाज पार्टी के अंदर में आरएस प्रवीण कुमार के नेतृत्व के अंदर में जो शामिल हो रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? तमाम राय आपकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।